सुने, मिर्जा जेलमी के नज़दीक जो कश्फ और इल्हाम को माने वो ख़त्म नबूवत का मुनकिर, और लाहौरी कादियानियों की ये किताब मैं आपको हवाला पेश करता हूँ। वो ये कहते हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद किसी नबी के आने का अकीदा रखे ईसा अलैहिस्सलाम का, वो भी ख़त्म नबूवत का मुनकिर। ये किताब है तसलसुल वही विलायत इला यौमिल क़ियामा, लाहौरी मिर्ज़ई अब्दुर्रहमान मिस्री की। इसके सफ़ा नंबर 66 पे अब्दुर्रहमान लाहौरी मिर्ज़ई लिखता है कि हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों ने एक पुराने नबी की आमद का अकीदा कायम कर लिया और ये ना ख्याल किया कि इस अकीदे से ख़ातमुन नबीयीन की मोहर टूट जाती है। ना तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताख़ुर ज़माना की वजह से आखिरी नबी रहते हैं और ना ही फैज़ रसानी के एतबार से आखिरी नबी रहते हैं, और ये दोनों उमूर लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन के मफ़हूम में दाखिल हैं, जैसा कि कुरान करीम की आयात से साबित किया गया है और हदीस ला नबी यबादी और हदीस लम यबका मिन नबुव्वत इल्लल मुबश्शिरात से साबित हो रहा है। ये लाहौरी कादियानी ये कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने को मानने वाले जो ये कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और उनका नुज़ूल होगा, वो ख़त्म नबूवत की मोहर को तोड़ने वाले हैं। क्योंकि ला नबी आबादी का मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। लम यबका मिन नबुव्वत इल्लल मुबश्शिरात, नबूवत में से कुछ बाकी नहीं है, सिर्फ मुबश्शिरात बाकी हैं। तो जब नबूवत में से कुछ बाकी नहीं है, ला नबी आबादी, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है, तो ईसा अलैहिस्सलाम का आना ये नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत की मोहर को तोड़ देता है। ये कादियानी लाहौरी अब्दुर्रहमान मिस्री का बयान। इस बयान के मुताबिक मिर्ज़ा जेलमी और जितने भी मुसलमान नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा रखते हैं वो सारे के सारे नाऊज़ बिल्लाह ताला ख़त्म नबूवत के मुनकिर करार पाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि लाहौरी अब्दुर्रहमान मिस्री का यह बयान बिल्कुल बातिल और मरदूद है। ऐसे ही मिर्ज़ा जेलमी का कश्फ और इल्हाम को ख़त्म नबूवत के मुखालिफ और एंटी करार देना, इसका यह दावा बिल्कुल बातिल और मरदूद है। हम इस लाहौरी मिर्ज़ई के दावे को बातिल क्यों करार दे रहे हैं? इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम का क़ुर्ब क़यामत दुनिया में तशरीफ़ लाना अहादीस से मुतवातिरा से साबित है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का तज़किरा फरमाया। मुतवातिरा अहादीस इस पर मौजूद हैं और सही बुखारी में 2222 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम बयान करके फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और वो सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और जिज़िया ख़त्म कर देंगे। पूरी हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की खबर अपनी उम्मत को अता फरमाई। हदीस मुतवातिरा से साबित है। तो अब ईसा अलैहिस्सलाम का नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में तशरीफ़ लाना वो ख़त्म नबूवत के एंटी और मुखालिफ नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, होंगे वो उस वक़्त नबी ही, क्योंकि नबी को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबूवत अता फरमा देता है तो उस नबूवत में ताअत्तुल और इनक़िता नहीं आता। वो नबूवत सलब नहीं होती और नबूवत से नबी माज़ूल नहीं होता। ईसा अलैहिस्सलाम जैसे हुजूर की आमद से पहले नबी थे, अब भी नबी ही होंगे जब तशरीफ़ लाएंगे। अलबत्ता वो अपनी शरीयत की तबलीग नहीं करेंगे, बल्कि वो शरीयत मुहम्मदिया के अला साहब वसलाम के मुबल्लिग बन के आएंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम का आना ये ख़ातमुन नबीयीन और हुजूर के आखिरी नबी होने के मुनाफी नहीं है। इसी तरह कश्फ और इल्हाम जो है इसका सबूत भी कुरान और सुन्नत से है, और कश्फ को देवबंदी मानते हैं, वहाबी मानते हैं, अहले सुन्नत मानते हैं, अहले तशय्युअ मानते हैं, तमाम मकातब फ़िक्र कश्फ और इल्हाम को मानते हैं। तो कश्फ और इल्हाम का सबूत कुरान और सुन्नत से मौजूद है, और मिर्ज़ा जेलमी इसको ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका करार देके ख़त्म नबूवत के मुखालिफ और एंटी करार दे रहा है, जबकि कुरान पाक से दलाइल मौजूद हैं और अहादीस तय्यबात में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस हवाले से बाखबर किया। इससे पहले मैं अहादीस बयान करूँ, ये नुक्ता ज़हन नशीन कर लें, जिस तरह मैंने तमहीदन ये बात